हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। खैरागढ़ के चुनावी मैदान में सीएम भूपेश बघेल प्रचार की कमान संभालेंगे। सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज खैरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। कुछ ही देर में सीएम भूपेश और प्रभारी पुनिया खैरागढ़ पहुंचने वाले हैं। मरकाम समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। खैरागढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है। 12 अप्रैल को वोटिंग है और इसके पहले कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने में जी जान से जुटी है। आज मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी दोनों कुछ ही देर में खैरागढ़ पहुंचने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम वहां मौजूद हैं। कई सारे बड़े नेता उस इलाके में चुनावी कमान संभाले हैं। प्रचार करने में, प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। 12 तारीख को मतदान है और इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। हर एक विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी है। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर उन्हें जीत का मंत्र दिया जा रहा है। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया पहुंचने वाले हैं। खैरागढ़ पहुंचेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। और खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग भी तैयारी कर रहा है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए बनाए गए 291 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 18 नक्सल प्रभावित हैं, 34 अति संवेदनशील बूथ हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है। पैरामिलिट्री फोर्स की 22 कंपनियों को तैनात किया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर आयोग भी तैयारी में जुटा है। 291 मतदान केंद्र बने हैं, 18 नक्सल प्रभावित हैं और 34 अति संवेदनशील बूथ हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की 22 कंपनियों को तैनात किया है। बारह अप्रैल को खैरागढ़ का उपचुनाव होने को है और खैरागढ़ विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 80 से 85% वोटिंग यहां पर हुई है। और इस बार भी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग यहां पर हो और इसलिए पुलिस भी व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। खैरागढ़ के एसडीओपी दिनेश कुमार सिन्हा जी यहां पर मौजूद हैं। छुई खदान और खैरागढ़ का जो इलाका है, बहुत सारा इलाका नक्सल प्रभावित इलाकों में भी आता है और उस आपको यहाँ पे चुनाव भी करवाना, 12 तारीख को चुनाव भी होने हैं, तो किस तरह की आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? खैरागढ़ उपचुनाव के लिए यहाँ पे टोटल 291 पोलिंग बूथ्स हैं, जिसमें से 64 नक्सल अफेक्टेड बूथ में आते हैं। उन बूथों में सुचारू रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो, इसके लिए सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 22 कंपनियां तैनात की गई है। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग जो कंपनीज हैं जो इस एरिया में पहले से डिप्लॉयड हैं, उनके पूरे फोर्सेज चुनाव को संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तमाम प्रकार की नक्सल एरिया में जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के जो एक्सरसाइज है वो किए जा रहे हैं। अभी नवरात्र का समय रहेगा, भीषण गर्मी का समय भी है, नक्सल प्रभावित इलाका भी है, तो वो रिकॉर्ड जो है वोटिंग का वो बरकरार है। इसके लिए आप लोग अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं? पानी की व्यवस्था, छांव की व्यवस्था क्यू के लिए और बाकी उनके आवागमन की प्रॉपर व्यवस्था, ये सब चीज का वहां पर किया जा रहा है, जिससे कि लोग आके मतदान बूथ तक अपना वोट फ्रेंचाइजी का इस्तेमाल कर सकें। तो ये थे एसडीओपी सर और इनका ये कहना था कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ में पहुंचे, वोटिंग में करने के लिए पहुंचे। इसके लिए शांति व्यवस्था भी कायम की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक व्यवस्था की गई। जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, संवेदनशील मतदान केंद्र है, वहां पर लगातार सर्चिंग की जा रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा वोट देने पहुंचे और जो यहाँ का रिकॉर्ड रहा है वोटिंग परसेंट वो कायम रहा। इसके लिए जगह जगह मतदाता जागरूकता शिविर का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो पूरी कोशिश जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ये बनी हुई है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालने यहाँ पर पहुंचे। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, छुई खदान। और खैरागढ़ में चुनावी माहौल पूरी तरीके से सरगर्म है। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं खैरागढ़ में। सीधे राजेश जी का रुख करते हैं। राजेश जी, लगातार आप अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और आज तो मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, प्रदेश प्रभारी पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम क्या है आगे का? कांग्रेस पार्टी का पूरी घेराबंदी उस इलाके में देखने को मिल रही है।
जी बिल्कुल, अगर मान के चले तो कांग्रेस ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न मान लिया और वही भारतीय जनता पार्टी भी प्रतिष्ठा का मान के चल रही है। आज काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश के जो प्रभारी पीएल पुनिया यहां पर पहुंचने वाले हैं। जहां हम खड़े हैं ये खैरागढ़ का क्षेत्र है, राम मंदिर परिसर है और यहां पर खैरागढ़ में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर बाद ही यहां पर पहुंचेंगे और उनके साथ प्रदेश प्रभारी जो है पीएल पुनिया भी यहां पर आएंगे और मोहन मरकाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह का एक कार्यकर्ता सम्मेलन चुई खदान में भी आयोजित किया जाएगा, वहां रहेंगे और उसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। तो पूरी तरह से घेराबंदी की जा रही है और पूरी शिद्दत से पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारे साथ मोहन मरकाम यहां पर मौजूद हैं। आज दिन भर के कार्यक्रम की बात करें और दूसरी बात मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, प्रदेश प्रभारी भी आ रहे हैं, आप लोग भी यहां पर है। कितना महत्वपूर्ण इतना चुनाव मानकर क्यों चल रहे हैं इस बात? देखिए, हर चुनाव को हम गंभीरता से लड़ते हैं। खैरागढ़ उपचुनाव को भी हम गंभीरता से लड़ते हैं। खैरागढ़ उपचुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल हम कह सकते हैं। सेमीफाइनल जीतने के बाद 2023 के चुनाव में हम फाइनल में जाएंगे, तो इसको हम गंभीरता से लेकर ये हर हाल में सीट हम जीतना चाहते हैं क्योंकि हम तीनों उपचुनाव जीते हैं, चौथा उपचुनाव भी जीतेंगे ऐसा मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं इसका दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि आप लोग शायद हार से घबरा गए इसीलिए पूरी तरह सत्ता को झोंक दिया यहाँ पर, इस तरह के आरोप लगा रहे थे। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को निश्चित हार मानकर इस ढंग से अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हम कोई भी चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, हम गंभीरता से लड़ते हैं और कार्यकर्ताओं के दम पे और सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमें लगता है इस क्षेत्र की जनता भी हमारी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएगी, ऐसा मुझे लगता है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी यहाँ पर है, उसके पीछे क्या उद्देश्य? देखिए, कांग्रेस विधायकों को भी हमने टास्क दिया है, हर सेक्टर में उनको जिम्मेदारी दी है। जिस ढंग से दंतेवाड़ा और मरवाई हमने हर सेक्टर में जिम्मेदारी दी थी, उसी तरह से यहाँ भी हम विधायकों को हर सेक्टर में जिम्मेदारी दी है। उनसे भी हम मार्गदर्शन और उनको जो भी टिप्स देना हो माननीय मुख्यमंत्री जी, पुनिया साहब और हम सब लोग बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। तो आपने सुना कि सभी को जिम्मेदारी यहाँ पर दी है और यही वजह कि आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी यहाँ पे रखी गई। आप देख रहे हैं कि पब्लिक पूरी यहाँ पर आ चुकी है, जनता यहाँ पर आ चुकी है। अब इंतजार इस बात का है कि पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कब आए और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करें, उनको मार्गदर्शन दे। कांग्रेस के और भी बहुत सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सत्यनारायण शर्मा जी भी यहाँ पे मोर्चा संभाल चुके हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप लोग साहब यहाँ पर आए हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में? माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों का दर्द है, नौजवानों का दर्द है, महिलाओं के विकास की बात को की नहीं। हर चीज महंगी होगी, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। सबसे बड़ा ये आम जनता का चलना मुश्किल हो गया, आप लोगों का चलना मुश्किल हो गया। कैसे आदमी जिएगा, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस के पक्ष में काफी प्रबल समर्थन हमको मिल रहा है। हम लोग जीतेंगे, दावे के साथ जीतेंगे। तो आपने सुना कि ये इनका कहना है कि जो केंद्र सरकार की जो खामियां हैं, चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें, तमाम चीजें, उससे जनता परेशान है। और 3 साल में प्रदेश सरकार ने जो जनता के लिए काम किया है, गरीब किसान के आय बढ़ाने का काम किया है, गांव वालों का आय बढ़ाने का काम किया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के लोग हैं वो खैरागढ़ के गली गली जगह जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं और सरकार की योजनाओं को बता रहे हैं। और उनका ये दावा भी है कि वो जिस तरह से अब तक जितना उपचुनाव जीते हैं, ये वाला उपचुनाव भी जीतेंगे। जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनका सेमीफाइनल है और फाइनल जो 2023 में होगा वो भी जीतेंगे। जी चलिए, आप नजर रखें, वापस जब तमाम दिग्गज नेता वहां और पहुंचेंगे तो किस तरह वहां वातावरण बनेगा, इसके बारे में भी अपडेट दर्शकों को देंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।